ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तपस्या मास में सभी ब्रह्मावत्स एक श्रेष्ठ और दृढ़ संकल्प के साथ हमें तपस्या के द्वारा अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर बाप समान बनना है। यही हम सबका लक्ष्य है और उसी लक्ष्य से हर ब्रह्मावत्स लगन और रुचि के साथ तपस्या करते हैं। जितना हम अपने आप को अपने स्वरूप की गहराई में ले जाएंगे, ये पांचों गुणों का पुंज, सभी शक्तियों का पुंज, मैं मालिक आत्मा हूँ। और ये अभ्यास न केवल योग में लेकिन दिन में भी कर्म करते मालिकपन की स्मृति हमें रहे। तो जो आत्मा किसी की तरफ आकर्षित होती है, चाहे कन रस हो, चाहे जीवा रस हो, कोई भी रस, कोई भी आकर्षण उसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि हमें कौन सी स्मृति है? मैं मालिक हूँ, मैं इन गुणों का पुंज हूँ। तो जब सब कुछ मेरे पास है तो भरपूर आत्मा को कोई भी खींच नहीं सकता है। किसी चीज़ का अभाव है, कमी है, तो वो बुद्धि को खींचता है। तो एक बात कर्म में हमेशा याद रखें, अभ्यास करें, मैं सभी शक्तियों और खजानों से भरपूर हूँ। वो आत्मा मैं हूँ और मैं मालिक हूँ। तो ये हमें अभ्यास में मदद रूप रहेगा। तो कर्म करते हुए ये स्मृति, और जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा है, ये संकल्प की बात नहीं है, महसूसता है। गहराई से जाकर के बिंदु बाबा के पास आप बैठ जाओ, इतना डिटैच हो करके, बस यही मेरा घर है और घर में मैं बाबा के पास में बैठा हुआ हूँ। दोनों महासत्ताएं हैं, परमात्मा और मैं आत्मा, प्रकृति के बंधनों से परे। तो वो गहरी एक अनुभूति जो है, कल एक कोई पॉइंट पढ़ रही थी बाबा की, तो उसमें बाबा ने कहा कि संकल्पों पर कंट्रोल चाहिए। अगर मन एकाग्र नहीं होता है, संकल्प कंट्रोल नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छा शब्द बाबा ने यूज़ किया, अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। और बाबा के पास जाकर के बैठ जाओ, बाबा अपने आप शक्तियाँ भर देगा। अब जब मैं अशरीरी और बाबा अशरीरी, तो ऑटोमेटिक संकल्प शांत हो जाएंगे, मन पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। लक्ष्य हमारा है इस घोड़े पर, मन पर, जिससे मन मना भाव का अभ्यास करना है, उस पर हमारा कंट्रोल चाहिए। यही तपस्या, सच्ची तपस्या है। केवल हम बैठे और कमेंट्री हमें मिली, जो आपको यहाँ से बोला उसके साथ साथ हमने अनुभव किया, वो अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य को भी चेक करना है कि ये जो हमें आधार मिल रहा है, इस आधार से हमारा लक्ष्य मजबूत हो रहा है। अंदर की वो मेरी आंतरिक स्थिति
बन रही है। तो आप सभी इतनी दृढ़ता से तपस्या कर रहे हैं, तो सारा दिन भी उस जागृत और आत्मिक मालिकपन की स्थिति में रहेंगे। कल का भी था ना, दृष्टि वृत्ति को देख वह अभ्यास करना है। आज बाबा ने हम पढ़ाया है कि तुम्हें रूहानी टीचर बनना है। बनना है या बन गए हैं? रूहानी टीचर हाथ खड़ा करेंगे? हाथ खड़ा करो जो रूहानी टीचर हैं। अच्छा, अब फिर क्या करना है टीचर्स को? पढ़ करके फिर दूसरों को पढ़ाना है। और दूसरा बाबा ने आज स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का जो आधार है उसको भी बाबा ने याद कराया, और वो है ड्रामा की नॉलेज। जैसे आत्मा के पाठ को पक्का करना है, ऐसे ड्रामा को भी इतना ही पक्का करना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो ये होता, ये सब अज्ञान है। ऐसा होता कैसे? ड्रामा में तो यही फिक्स था ना। तो जो फिक्स है वही होने वाला है, और जो हुआ वही राइट है। बहुत गहराई से इसको पढ़ाना है, तब हम क्या, क्यों, कैसे के व्यर्थ के चक्कर से मुक्त हो सकेंगे। तो आज भी बाबा ने उस ड्रामा के बारे में हमें पढ़ाया है। फिर कैसे गुप्त रूप में बाबा हमें पढ़ाते हैं, आत्मा इसमें प्रवेश करती है, वो दिखाई नहीं देती है, से सारी नॉलेज दी है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझाकर दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। तो बाबा ने कहा, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है।
इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते। पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते, बीती को चितवो नहीं। आगे के लिए पुरुषार्थ करो। कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता। क्यों? कि मैं गुप्त हूँ। अब गुप्त को बाबा स्पष्ट कर रहा है। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े ही पड़ता है। तिथि तारीख निकाल ना सके। जब बाहर निकलती है तब वो तिथि तारीख होती है। जब आत्मा ने शरीर ले लिया, जन्म लिया, उसकी तिथि तारीख है, पर गर्भ में प्रवेश करने की वो तिथि तारीख नहीं है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लग सकता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ भी पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वो नशे में चले जाते थे। बाबा को, जिसको बाबा देखता था तो सामने वाले को वो खींच लेता था, वो नशे में चले जाते थे। तब समझा कि कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ब्रह्मा बाबा को भी थोड़ी एकदम से मालूम पड़ा कि मेरे में परमात्मा पिता ने प्रवेश किया है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो किया नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ भी कह नहीं सकते। कोई तिथि तारीख मांगे, हाँ, बाबा जब साकार में आता है तब पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना करता है, वो बाबा ने नॉलेज दी। कब और कहाँ की, तो बाबा ने कहा ये कुछ भी कह नहीं सकते। मुख्य बात तो है ही मन मना भाव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो। हे पतित पावन, आकर के पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज ज़रूर होती है। हमने बुलाया, आओ पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ, लेकिन बाबा ने फिर ये ज्ञान दिया, मेरा आना माना ही दुनिया में चेंज ज़रूर होती है।
सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर ज़रूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है कि तुमने ही पास किया। अब स्मृति थोड़ी ही है, तो ये बाबा समझाते हैं कि तुमने ही पास किया है। तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो। तो बाबा कहता है इस पर तुम्हें गौर करना चाहिए। गौर करना चाहिए माना ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसको समझना है। गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात सुख और दुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। तो सतयुग में होता है सुख, और जब मकान पुराना होता है तो दुख होता है। बाबा ने कहा कहाँ से छत बहती है तो कहाँ से कुछ गिरता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। पुराने मकान में इधर पानी को ठीक करो नहीं टपके तो दूसरी तरफ से टपकना शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। रिपेयर करते हैं, उसको फौरन तोड़ने का विचार नहीं आता है। जब पुराना हो जाता है बिल्कुल, तब तोड़ने का विचार आता है। पहले तो मरम्मत याद आती है, इसको रिपेयर करो। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है कि अब ये रहने के लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज़ पहले नई और फिर पुरानी होती है। समझा? ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बता दिया। जब पुराना होता है तभी उसको तोड़ते हैं, वो दुख देता है। नई दुनिया में ये नहीं होता है, वहाँ तो है ही सुख ही सुख, क्योंकि मकान नया है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, बाबा ने कहा बस उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। पहले हम कहाँ थे? उसी लाइन में तो थे ना। तो बाबा ने कहा इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। फिर बाबा कहता है ऐसे भी नहीं कि कोई सब चलेंगे। क्या नई दुनिया में तो चलना है तो सब चलेंगे, ऐसे भी नहीं है। सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं वो भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए वो भी नहीं है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ सुख के भासना की कोई बात नहीं। शांति धाम में
क्या फील होगा? परम शांति हो। उस शांति की फीलिंग भी शरीर में आने के बाद कुछ नहीं। हाँ हाँ, कोई भी प्रकार की। उस दिन मिसाल दिया था ना उसमें कि जैसे कोई बहुत गहरी डीप स्लीप में सो जाता है तो कहते हैं आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये नींद की, लेकिन वो डीप स्लीप का अनुभव जब जागा तब कहा कि आज मैंने बहुत डीप स्लीप की, और जब सोया हुआ था तब उसको मालूम था कि मैं डीप स्लीप में हूँ? नहीं। ऐसे ही जब हम परम धाम में हैं तो वो डीप स्लीप की अवस्था है जिसमें आत्मा को बहुत सुख शांति ये सब महसूस होता है, लेकिन फीलिंग नहीं है। तो बाबा ने कहा गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। पक्के हैं? सब पक्के हैं? माया पेपर ले तो जरा पक्के हाथ खड़ा करो, तो हाथ खड़ा करो, शॉल से बाहर निकालो। कौन कौन पक्के हैं? हाँ, ऊंचा ऊंचा खड़ा करो। अच्छा, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं वो मिश्रा जी कच्चे हैं? थोड़े कच्चे हैं तो थोड़ा निकाल दो, निकल जाएगा। अच्छा, बाबा ने कहा तुम अब पक्के हो गए हो। ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? विघ्न का कारण बाबा पूछ रहा है, यहाँ विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात नहीं। द्रौपदी की बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट होती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है जरूर, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। तमो प्रधान भी बनना, सीढ़ी भी उतरनी और दुनिया को पुराना होना है। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और तुम सिमरण करते हो, चिंतन करते हैं कि हाँ ये राइट है, अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अभी ये दुनिया पुरानी है। तुम सिमरण भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। ज़रूर नॉलेज बुद्धि में है, तब टीचर बनकर तब टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तो बाबा ने कहा तुम भी टीचर हो, वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है, ये बीएड कर लिया, ये कर लिया। तो बाबा ने कहा तुम भी टीचर हो, तुमको तो बाप ने टीचर बनाया है। समझा? एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। बाबा टीचर है, अब एक बाबा टीचर क्या करेगा? तो उसने अनेक टीचर्स को तैयार किया, तो तुम सब हो रूहानी टीचर्स। तो बुद्धि में ये नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का। शांति।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको भी साक्षात्कार हो सकता है, समझा? जितना जितना याद करेंगे उतना बाबा ने कहा तुम्हारे में लाइट, हल्कापन आता रहेगा, और फिर मनुष्यों को साक्षात्कार होगा, हल्कापन होगा। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, कमिट कर रहा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो बाबा बच्चों को कह रहा है तो समझा कर दिखाओ। जैसे बच्चे बाप को कहते हैं ना, ये मेरे पास में है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो बाप क्या कहता है, अच्छा जरा करके तो दिखाओ। तो बाबा ने भी आज उसी रीति से कहा, अगर धारणा है तो समझाओ, समझा कर दिखाओ। ये है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है, समझा? कोई कहे मेरे पास तो बहुत धन है, तो बाबा कहता देते ही नहीं, तो फिर कोई मानेंगे कैसे? धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, महारथी, महावीर, बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते रहते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर ये क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर किसी ने विश्वास कर लिया, नहीं आए ज्ञान लेने के लिए, तो उसके लिए बाबा ने कहा, फिर जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर ये क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगती है। ऐसे थोड़ी बाबा के बच्चे तैयार हो जाते हैं, मेहनत तो लेते हैं ना। तो बाबा ने कहा फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार और कोई प्यादे बन जाते हैं। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। बाबा ने कहा तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इन पर जल क्यों चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। ये कहावत है ना, बाबा कई बार ये मिसाल देता है। पहले दिनों में चूल्हा दूसरे के यहाँ से अपने घर में आग रखते थे, और नहीं होती तो किसी दूसरे के यहाँ लेने जाते थे, माचिस तो थी नहीं। तो गई टांडा लेने, सिंधी में टांडा कहते हैं, ये कोलसा जो है देवता बोलते हो ना, तो उसको टांडा कहते हैं। टांडा लेने गई और मालिक बन कर के बैठ गई। गई उसके यहाँ आग लेने के लिए और फिर मालिक बन गई। ऐसे आप जाओ जिज्ञासु बन करके, फिर आप मालिक बन जाओ, समझाओ उनको। ये तुम्हारा ही तो दृष्टांत है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देते बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए।
काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल मिल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, ये भी एक धंधा है मंदिरों को चलाने का, पाबने का, ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए, फिर आगे कर देते हैं, फिर कमाई होती रहती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना है। जो शास्त्र सुनाने वाले हैं उनके पास जाना जरूर है, लेकिन उससे शास्त्रार्थ नहीं करना है। तुमको तो जा कर के बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। समझा, हम कितनी बड़ी अथॉरिटी हैं। बड़े बड़े विद्वानों को जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, उनको हम बाबा के बच्चे समझा सकते हैं और समझाते हैं, तो बड़ी अथॉरिटी हुई ना। रिद्धि सिद्धि भी हमारे पास में क्या है, वो किससे सिद्धि लेते हैं? उनकी कोई ना कोई माता होती है जिसकी साधना करते हैं, जिससे उनको सिद्धि मिलती है। फिर माताओं को देने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान तो बाबा ही है ना। तो उन्होंने उससे सिद्धि प्राप्त की। हमारा साथी कौन है? उसने एक ताबीज बांध दिया, इससे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या है? वो गलत नहीं है, नहीं होता है वो मैं नहीं कहती हूँ, है क्या? संकल्प की शक्ति है ना, शुभ भावना है, संकल्प है, कुछ डाल दिया, बांध दिया, दे दिया, संकल्प की शक्ति है। तो जब उस पर आपने विश्वास किया, ये बंधा रहेगा, वो कहेगा इतना दिन ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, आपको ठीक होगा। हमारे पास संकल्प की शक्ति नहीं है अपने आप को ठीक करने की। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अगर कोई भी प्रकृति का या किसी का बंधन या प्रकोप आता है तो हम सक्षम नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं उसके आगे जा कर के बैठे। तो हमेशा अपने आप को उस अथॉरिटी में, उस नशे में रखना है। हम उनके दुखों को दूर करने वाले हैं, और हम किसके आगे जा कर के बैठे? देखो तो मेरे हाथ में, मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। भाग्य विधाता के बच्चे, हाथ में दी हुई है, जितना चाहे उतना लिखो और खींचो, और हम उसको पूछे देखो तो जरा ठीक है। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामेकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, समझा, बाबा प्रतिज्ञा करता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन माथा मारते रहते हैं, तो ये भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक जन्म की डिटेल थोड़े ही बताते हैं। बाबा 84 के चक्र का ज्ञान देता है, आदि मध्य अंत का देगा, बाकी एक एक जन्म का वो थोड़े ही बैठकर सुनाएगा। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है, जरूर उनको पावन बनना है।
सबको यही कहते रहो। क्या कहो? मामेकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते हैं। सुना बच्चों की कंप्लेन, योग में नहीं रह सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा होगा? अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? मैं तुम्हें सामने बैठ करके कह रहा हूं मुझे याद करो, तो तुम योग अक्षर क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते हो। बाबा को याद करना है, बाबा मेरा है तो याद हुई। फिर बाबा कहता है बाप को याद कौन नहीं कर सकता है? वो छोटा सा बच्चा भी वो नहीं भूलेगा, तो बाप को याद कौन नहीं कर सकता है? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? ये भी माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है। पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाकी फिर फ़ायदा क्या? जब उनको पढ़ने से कोई भगवान कोई नहीं प्राप्त कर सकता तो बाकी फ़ायदा क्या? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। समझा? फिर भी तुमको समझाना है ज़रूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या है वो समझाने ही नहीं आता है। समझे तो हैं लेकिन दूसरों को समझाना नहीं आता है, नई दुनिया क्या और पुरानी दुनिया क्या। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं बेखत के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ कर के बाबा के क्लास में आ कर के बस पतित पावन बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था, भगवान को याद करने के लिए, ढूंढने के लिए। घर में थोड़े ढूंढते थे, पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर तुम बाहर क्यों जाती हो? उसमें क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर मंदिर बनाते हैं। सुना बाबा ने कहा पति परमेश्वर है, भक्ति में कहते हैं। उसको परमेश्वर ने कहा कि तुम क्यों बाहर जाती हो, तो बाबा कहता है उसकी भी नहीं मानते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे, भावना बैठने के लिए। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, ये एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। सुना बाबा की श्रीमत? तुमको कहाँ माना?
इस मंदिर में दर्शन करने जाएं, वहाँ यात्रा करने जाएं, उसको चढ़ाने जाएं, उसको पूछने जाएं, तो तुम्हें कहाँ भी जाने की दरकार नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो एक ही है जिसको तुम्हारे पति, काके, मामे सब याद करते हैं। सुना? वो है पति परमेश्वर, अथवा कहेंगे पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर है, और पति कहो तो भी। वो तुमको कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है, तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। साक्षात्कार होता है ना। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, पुरानों से भी आगे गई है, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। अभी बाबा ने उनको ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर बनाया है। निर्मला दीदी के जाने के बाद सुदेश दीदी है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना है। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। कईयों को होता है ना, हम लेट आए हैं, हम कैसे इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा हार्ट फेल नहीं होना है, पिछाड़ी में आया तो भी जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही। सुना? अंतिम विजय हमारी ही है। तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है विजय का। विघ्न भी पड़ने हैं, और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके। समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। ये है संगम। अब दुनिया बदल रही है। स्थापना, पालना, विनाश करने वाला बाप है। बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती धारणा? क्यों नहीं होती? बाबा ने कहा और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है, इसलिए धारणा नहीं होती है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट बनते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। जितना हुआ है उतना होगा ही। ड्रामा कम ज़्यादा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। तब बाबा यज्ञ को इतना आगे ले जा सका। विघ्न कम थे, लेकिन ऐसा अटल बाबा जिसका जो पार्ट है वो प्ले किए बिना रह नहीं सकता। तो अब उसके समय में
हमें फिर उन कमज़ोर आत्माओं के प्रति रहम की भावना जागृत होनी चाहिए। क्यों किया नहीं, ये इसको नहीं करना चाहिए, वो राइट है, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार इसने किया, अब ये आत्मा इस संस्कार से मुक्त हो जाए। वो रहम और कल्याण की भावना उन आत्माओं की वृत्ति को बदलेंगी। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था तो हम ये नहीं करते थे। अगर मेरे को ऐसा नहीं बोला होता था तो मैं ऐसा थोड़ा ही करता था, मुझे ऐसे बोला तब मैंने ऐसे किया ना। देखो कितनी गहरी बात बाबा पढ़ा रहा है। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सुनते तो हैं लेकिन उसको यूज़ नंबरवार करते हैं, कम करते हैं। इसलिए फिर बाबा को पढ़ाना पड़ता है। ऐसा होता तो ये नहीं करते, अभी वो अवस्था आई नहीं है, इसलिए वो भी फिर बाबा फेवर कर रहा है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है, हो जाता है तो फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसी भूल फिर ना हो। क्यों हुआ, ठीक नहीं हुआ, इससे ऐसे उसी चिंतन में नहीं जाओ, उसको नहीं चितवो, लेकिन ध्यान क्या खिंचवाया, आगे से फिर ऐसी भूल ना हो। बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। लौकिक में किसी को बाबा ने ऐसे देखा जो डेली डायरी लिखते थे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके, भले आप छिपाओ, झूठ बोलो, लेकिन चल ना सके। नारद का मिसाल है ना, तो नारद को क्या कहा, शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो, कह तो रहे हो, लेकिन शक्ल तो देखो। चार्ट से बहुत फायदा है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर, बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है।
वरदान है। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योग फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। हठ योग में आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। हमारी स्थिति ऊंची है। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो। धरती कौन सी? देह भान न हो। पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न कर लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म की दुआएं मिलती रहेंगी। फिर अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा की पॉइंट है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज़ में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। कितना टाइम में? क्या कैसा भी वातावरण है उसको स्टॉप करके न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास क्या करेगा? यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बना देगा। कौन सा? अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी फरिश्ता। आज है शुक्रवार, तो सदैव पालनहार स्थिति हमारी चाहिए। मैं सदैव पालनहार हूँ। દિવસમાં સર્વની સાથે સ્નેહે, આત્મીયતા અને મધુરતા ભર્યા વ્યવહારનો અનુભવ। આખા દિવસ બધાના સંપર્ક સંબંધમાં આવતા, કર્મમાં રહેતા, સ્થિતિ કઈ? દિલમાં, એટલે સર્વ સાથે સ્નેહે, આત્મીયતા અને મધુરતા। आज का स्वमान है, मैं कर्म योगी सो फरिश्ता हूँ। तो सारा दिन में अटेंशन रखेंगे। कौन सी बातें बताई? हाँ, ये संकल्प रहेगा। फिर उसका जो पुरुषार्थ बताया, हाँ, स्नेह, आत्मीयता और मधुरता पूर्ण व्यवहार करना है। और फिर ये साथ साथ जो आज बाबा ने हमें पढ़ाया उस मुरली पर भी
चिंतन करेंगे, क्योंकि बाबा कहता है मथो तो माखन निकलेगा मंथन से, और माखन से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ठीक है, सब स्वस्थ मस्त। ठंडी है क्या? योगियों को ठंडी लगती नहीं है, ठंडी अपना काम करती है। और योगी जैसे वो ठंडी होती है, तो देखो आप शहर में निकलो, जगह 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 पर तापन, आग जला करके तापते होंगे। तो यहाँ हम सब ने क्या किया? अग्नि प्रज्वलित की ना, तो ठंडी चली गई। वो तो एक अग्नि पर कितने सारे तापते हैं, 4-6 चारों तरफ बैठे होंगे, और यहाँ तो हर एक ने अपनी अपनी अग्नि प्रज्वलित की हुई है। चलो, तो रविवार के दिन